ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा। सो क्या बता रहा था मैं? यस, ये भी इग्नोरेंस का ही एक सिम्टम है। हरे कृष्ण प्रभु जी, अविद्या के कारण जो है ये हाँ, अंधकार में चलता है प्रभु जी। रिकॉर्डिंग करना भूल गए। ये भी अविद्या है, भूल जाते ना। आवरण, माया का आवरण हो जाता है। इसलिए शुरुआत में क्या करते हैं, अलार्म लगाते हैं, है ना। इसलिए डिसिप्लिन में करते हैं, इसलिए डिसिप्लिन चाहिए। तो साधना करते 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 राग आ जाएगा। यानी करते, हर बार करते 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 फटक से गोली वहां पहुंच जाएगी, सीधी रिकॉर्डिंग में पहुंच जाएगी। जब रेगुलर करेंगे आप तो, है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट बोलते हैं ना हम लोग। सो दैट इज द, तो अविद्या में बहुत कुछ है भैया। अविद्या में तो जो है वो डिटेल में है। मैं थोड़ा फिर बाद में आपको, बाद में नोट्स भी चाहे तो मैं भेज दूंगा। जितना आप डिटेल में पढ़ सकते हैं उतना हम लोग कर सकते हैं, है कि नहीं। और यस, एक मिनट में आप लोग को थोड़ा सा बताता हूँ। सो अविद्या मतलब, डेफिनेशन अगर चाहो तो, अविद्या मीन इज a state of consciousness in which one mis one mistakes temporary object as eternal. One mistakes temporary object as eternal. Mistakes that which is impure as pure. Mistakes unhappiness as a happiness. And identifying the self with the matter is called avidya. मतलब टेम्पररी चीजों को हम परमानेंट मानते हैं। ये मेरा घर है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बिटिया है, ये मेरा धन है। ये धन यौवन पुत्र परिजन, इतने की आछे परती थी रे। ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। टेम्पररी चीज को जब परमानेंट मानते हो, दैट इज कॉल्ड अविद्या। और इम्प्योर को प्योर मानता है। इम्प्योर को जब प्योर मानता है कि देखो, है गंदगी है, लेकिन सोचता है कि ये सब बढ़िया चीज है, मेरे लिए बहुत बढ़िया है। कोई एग्जाम्पल दे सकता है इसका? इम्प्योर का प्योर को मानता है उसको, कोई एग्जाम्पल दे सकता है? पार्ट ऑफ अविद्या। कौन बताएगा? एनी एग्जाम्पल? हम्म। प्रभु जी, जो पिग होता है वो मतलब स्टूल को ही उसको अच्छा लगता है। हाँ, यस। जैसे कि बॉडी, बॉडी द इम्प्योर, द फिजिकल बॉडी, you see, is comprised of the blood and the flesh and the fat and the bones and the stools and the urine। नहीं, अंदर क्या क्या भरा हुआ है। लेकिन बाद में ब्रह्मा जी ने पेंट कर दिया। ब्रह्मा जी बाहर पेंट कर दिया, अच्छा चमड़ा देके गोरा कर दिया है। अंदर क्या है? अरे बाप रे, है। अगर थोड़ा काट के देखेंगे नीचे क्या क्या आएगा, इतना बदबू आएगा प्रभु। तो when we see the body is yeah, with Harni river, हाँ, you see। लेकिन कितना अच्छा लगता है परफ्यूम लगा के, ऐसा लगता है लोग पागल हो जाते हैं बॉडी के पीछे। नहीं, नहीं कुछ बोलते हैं, जो क्या मसल है उसके, क्या उसके ट्राइसेप्स हैं, क्या बाइसेप्स हैं। उसकी बॉडी देखो, उसकी मूछ देखो कितनी अच्छी रखी है उसने, है ना। उसके करली एयर कितने अच्छे लगते हैं, उसके डिंपल पड़ते हैं कितने अच्छे लगते हैं। ओ हो, नहीं लगता है? लेकिन है क्या अंदर, शरीर के अंदर? कफ पित्त वायु। हाँ, जब सुबह ब्रश करते हैं तो क्या आता है बाहर? वापस आते हैं गोविंद, सब कफ पित्त बाहर निकल के आता है प्रभु, है ना। जो अपने को सुंदर मानता है उसको सुबह उठ के अपने आप को देखना चाहिए, मानो गहरी नींद में सोए हो। उठ के पहले अपना शक्ल देखना चाहिए। अरे भैया कैसे लगता है? यहाँ से गंदगी, यहाँ से गंदगी, यहाँ से गंदगी, मुंह से फेन निकल रहा है बाहर, ये गंदगी है। बाल ऐसे, बाल को चुड़ैल की तरह है, शिखा ऐसे होती है, बाप रे, सारे बाल ऐसे लगते हैं भूत की तरह, ऐसा लगता है। अंडरस्टैंड?
फिर हम नहाते हैं, थोड़ा ब्रश करते हैं, थोड़ा सेट करते हैं, अपने आप का मामला सेट करते हैं। हाँ 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 हाँ, थोड़ा शेव शेव करके बढ़िया लगते हैं। हाँ, नहीं नहीं नहीं, हम प्योर हैं। हम प्योर हैं। You see, the state of consciousness which identify himself impure as a pure, temporary, the thing as a permanent thing. This is called avidya. Now you can tell how many of you are avidya? Are you in vidya or avidya? One thing more I can take, na? Unhappiness as a happiness. हैप्पी है नहीं है उसको, हैप्पीनेस है नहीं है, लेकिन अपने को हैप्पी मानता है वो। कोई एग्जांपल दे सकते हैं? जैसे आपने बताया, मैंने बताया कि कैसे इम्प्योर को प्योर मानता है। हम्म या अगर लॉटरी निकल जाए प्रभु तो उसको विल बिकम वेरी हैप्पी। हाँ, या उसकी लॉटरी निकल जाए तो कितना अच्छा लगता है उसको, यार वाह मजा आ गया। नहीं, ग्रेट। सो वो है नहीं है उसमें, लेकिन दिखता है उसको, उसमें इल्यूजन है ना। उसे दिखता है कि सामने पानी है, बाप रे, उसको मिराज दिखता है उसको कि बाप रे देखो, रेगिस्तान के मारुथल में ऊपर कितना जो रेत चमक रहा है। बोले इतना पानी मैंने कभी देखा नहीं है। वो डियर भागता है वहां जाके, जैसे भागता है देखता है जाके, अरे पानी तो है ही नहीं है। फिर भागता है आगे, देखा फिर देखता है पानी तो है नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं ऊंट जो है जब कांटे की झाड़ियां खाता है, देखो, ऊंट कांटे की झाड़ी बड़ी अच्छी लगती है उसको। और जैसे कांटे की झाड़ी खाता है, उसके खुद ही उसके चमड़ों से क्या निकलता है, ब्लड निकलता है। वो ब्लड बड़ा उसको मीठा लगता है, मीठा लगता है, नमकीन लगता है, उसको पता होगा। लेकिन उसको लगता है कि ये सारा रस किसमें है, कांटे की झाड़ी में। अरे भैया, है ना, क्या? तो इस प्रकार से ये अविद्या के कुछ एग्जांपल्स हैं। यू अंडरस्टैंड? अनहैप्पीनेस लगता है इसमें, देखो जी, अब आप देखो, इतना रसगुल्ला खाया, कितना मजा आया, उसमें डायबिटीज हो गया। यू अंडरस्टैंड? आजकल के लोग जो है वो जरा, दे वांट टू ईट बट दे डोंट वांट टू ईट। बस जीवा तक को जला खाएंगे ना, वो जरा फैटी चीजें खाएंगे तो उनका बॉडी फिगर खराब हो जाएगा, लेकिन खाना भी चाहते हैं। अब क्या करते हैं, खाना खाएंगे उसके बाद उल्टी वाली मेडिसिन खाएंगे, खा के उल्टी कर देंगे बाद में, जो निकाला था, जो अंदर जाके उसके जो फैट ना बने, उसको तो उसका बॉडी मेंटेन रहे। हरी हरी, हरी हरी। हाँ, सो दिस इज कॉल्ड अनहैप्पीनेस को जो क्या हैप्पी मानता है वो, सर्कल ऑफ बर्थ एंड डेथ, ही थिंक दैट दिस इज बर्थ इज a happiness, but it's a now death will come, the miseries of the life, that is called avidya. So in this way I can go more deep and deep, but साधना भक्ति माता जी, हरे यस कृष्णा बोलो, प्रभु जी। हरे बोलो, कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आवाज आ रही है मेरी? एकदम कड़क। प्रभु जी, जैसे अनहैप्पीनेस को हैप्पीनेस मानना, जैसे बहुत से लोग जैसे जॉब करते हैं, बोलते हैं हमारा बहुत अच्छा पैकेज है, लेकिन पैकेज अच्छा है लेकिन उनका अपनी पर्सनल लाइफ भी खत्म हो जाती है। हाँ भागा दौड़ में साधना नहीं कर पाते, भगवान के नाम के लिए बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है, लेकिन पैकेज बहुत yes, अच्छा है, एंजॉय करते हैं, मतलब उसी को ये हाँ, हैप्पीनेस समझ रहे हैं। एक्चुअल में वो हैप्पीनेस है नहीं, क्योंकि मनुष्य जीवन बर्बाद कर रहे हैं वो। great. In the youth we use our health for wealth. In old age we use our wealth for our health. जो कमाया है वो हेल्थ पे लगाएगा। At the time of death we lose both health and wealth. बोला हरे कृष्णा। क्या अब फिलिंग द बैंक ब्लैंक्स पढ़ाएंगे आपको? ये क्वेश्चन आ जाएगा आपको, फिलिंग द ब्लैंक्स। क्या विशाल आना प्रभु? हम्म? आपको पहले क्वेश्चन बता दिया, लेकिन उल्टा के बना के, ऐसा उल्टा बना के दिखाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा क्या बोला क्या था। ओके, वेरी गुड। सो अविद्या, शरीरा विद्या जाल, असत्य और सत्य परिमानी।
निताई ना बोलिलो मुखे, आसत माझिलो चित्त। नित्यानंद प्रभु आएंगे अभी परसों। बहुत सारे वैष्णव भजन हैं, तो वैष्णव भजन हम गाते हैं, 2-3 घंटे कीर्तन होगा, आप आ जाना। हैं? भगवान नित्यानंद बहुत सारी अज्ञानता निकाल देंगे बाहर। क्या ब्रह्मारो दुर्लभ प्रेम, सबको बांट देंगे वो। सो अविद्या जीव के अंदर बहुत ही गुस्सा होता है ना। तो फर्स्ट इज अविद्या, क्लेश अग्नि क्या होती है, अविद्या खत्म होता है, उसको पता चलता है अरे ये इम्प्योर है यार, ये हैप्पीनेस नहीं है यार, ये शाश्वत नहीं है, ये टेम्पररी है, अविद्या। उसके बाद में फिर क्या आता है, जैसे और क्या खत्म होता है उसका, अस्मिता। अविद्या के बाद में है अस्मिता, फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो तो आप जानते ही हैं। गोपाल कृष्ण महाराज बोलते हैं हमारे शरीर का भार है 50 किलो, हमारी ईगो का भार है 80 किलो। हम्म? क्या ईगो का भार ज्यादा रहता है। हम्म? और आप जानते हो कितनी स्टोरी जानते हो, अहंकार के कारण क्या क्या नहीं होता। अहंकार भी मूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। फॉल्स है, फॉल्स ईगो। मतलब मैं और मेरा, अहम ममेति। फॉल्स जो है उसको क्या मानता है, रियल मानता है, जैसे हम शरीर को मानते हैं, अस्मिता। और मैं और मेरा, मैं और मेरे से जो निकला वो मेरा है, बिल्कुल अस्मिता, ये मेरा है, जो मेरे से प्रोड्यूस हुआ वो मेरा है। अस्मिता इज इगोइज्म और delusion thinking in the terms of I and mine, amameti. This is called, we wrongly assume that this is a this is mine, this is मेरा है, ये अस्मिता बोलते हैं उसको, फॉल्स ईगो। ये माया का आवरण है। तो प्रॉपर बोलते हैं हमारे पास ट्रू ईगो होना चाहिए। व्हाट इज ट्रू ईगो? आई एम द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, दैट्स द ट्रू ईगो, है ना। सो ये थोड़ा आप लोगों को पता है, मैं और आगे चलूंगा। देन थर्ड इज राग। क्लेश अग्नि में क्या है? राग, द्वेष, एंड देन अभिनिवेश। रागा मीन ये मेरा है, जो मेरी बात मानता है। जो मेरी बात नहीं मानता है वो द्वेषी है, वो द्वेष है, राग और द्वेष। ये गीता में भगवान बोलते हैं। कुछ को जानते हैं कौन सा श्लोक है? एनीबडी, एनी पंडित? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। प्रणाम। राग द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। हाँ, सो द्वंद्व है ये, राग और द्वेष, इससे ऊपर चला जाता है साधक का ना। अटैचमेंट्स, राग मतलब, समझ बात को, जो मेरी बात को माना, जो मेरा चेला है, जो मेरी को बात को मानता है, जो मेरे को समझता है, जिस उसे राग हो जाता है ना। और जो नहीं मानता है, जो आपको समझा दिया, उससे हेट हो जाता है। नहीं है कि नहीं? ये मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया, जो आपको गुणगान करेगा, है? और जो आपको कमियां दिखाएगा, जो है वो, उसे द्वेष हो जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इसमें भी, है ना। अभिनिवेश, अभिनिवेश होता है कि ही इज ऑलरेडी एब्सॉर्ब इन द वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स। एब्सॉर्प्शन इन द वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स इज अ म्यूचुअल कनेक्शन बिटवीन द सेंस एंड द सेंस ऑब्जेक्ट्स। अभिनिवेश, पागल हो जाता है, फिर उसको होता है राग और द्वेष, जब उसको होता है, फिर उसको, है? जब कोई राग को हटाना चाहता है तो द्वेष हो जाता है उसके प्रति। अंडरस्टैंड? some young boy is attracted to young girl, and if somebody come in between, he hate, you know. And then why he attached is abnivesh, absorption in the worldly objects, म्यूचुअल इतना हो जाता है। तो ये सारा 5 चीजों से साधक जो है, जैसे डेवलपमेंट भक्ति होगा, ये कलेश अग्नि से ऊपर चला जाएगा। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? हाथ खड़ा कर सकते हैं, किया क्या? आगे चले। ओके, तो दिस इज सादा भक्ति करने से ये फायदा होगा। एंड सेकेंड,
क्या आएगा? शुभधा। शुभधा मतलब ऑस्पिशियसनेस आएगा। क्या ऑस्पिशियस मतलब आपके अंदर गुड बैड क्वालिटीज निकल जाएगा, अच्छा क्वालिटी आना शुरू हो जाएगा। व्हाट आर द गुड क्वालिटीज? प्राइडलेसनेस, उल्टा होने का उसका भी। ही इज ए वेरी विनम्र, तृणादपि सुनीचेन तरोरिवाचय सुना अमानिना मानदेन, है ना? देन ही बिकम वेरी मर्सीफुल। उसके हार्ट के अंदर नेचुरल गुण आना शुरू हो जाते हैं। जैसे आज मॉर्निंग पढ़ रहे थे, प्रभुपाद बोले, जस्ट बाय चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र यू बिकम वेरी वाइज, द सिंफुल थॉट्स गो अवे। जब आपके पाप नष्ट हो जाते हैं, द्वंद्व खत्म हो जाता है, तो फिर क्या आता है? गुड क्वालिटीज आती हैं। एक गुड क्वालिटी आना शुरू हो जाएगा उसके अंदर, है ना? भागवत में भी बोला गया है, बहुत से श्लोक है इसके अंदर भी, है ना? तो बहुत डिटेल में बताया गया है इसको, कि जो भगवान की भक्ति करता है उसके अंदर देवताओं के सारे गुण आ जाते हैं। हाँ, हरा बा भक्त, जो हरि का भक्त नहीं है उसके अंदर कोई गुण नहीं आ सकती है। यशासी भक्ति भवती अकिंचन सर्वे गुणा सत्र समस्त सुराहा हरा बा भक्त कुतो महाद गुणा मनोरथे नयस्ति धावतो वही। जो हरि की भक्ति करते हैं उसके अंदर स्वतः ही गुण आने शुरू हो जाते हैं, धीरे 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 प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। जो करता है, जो नाटक करता है उसमें नहीं आएगा, जो करेगा उसमें आएगा। लेकिन जो भक्त नहीं है, हरा अभक्त, जो हरि का भक्त नहीं है, कुतो महात गुण, उसके अंदर अच्छे गुण कैसे आ सकते हैं? क्यों? मनोरथे न, मन के रथ के पे बैठ के वो घूम रहा है, जो उसको मन लगा अपना कर रहा है, जो उसको समझ आ रहा है अपना कर रहा है। हाँ? पीला लगा हुआ घोड़ा, इसको हम बोलते हैं। देयरफॉर भक्ति इज अंडर डायरेक्शन, भक्ति इज अंडर दास 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 अनुदास अनुदास दास। हाँ? बहुत फैनेटिक हो जाते हैं डिवोटी, उसके कारण बहुत दिक्कत होती है ना भक्ति में, है ना? उल्टा और नेगेटिव हो जाएगा। अभी हम आगे चर्चा करेंगे आके, हाँ? कि भक्ति में आने के बाद ऐसे अनर्थ डेवलप होते हैं, तो जो भक्ति में आने के बाद होते हैं, पहले नहीं थे वो, उसका एग्जिस्टेंस नहीं, वो होते भक्ति के बाद। और उसको वापस लेके आना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा मुश्किल, इतना पक जाता है। क्योंकि फिलोसफी जानता है, सब कुछ जानता है, क्या नहीं जानता, लेकिन फिलोसफी जानता है, ज्ञान जानता है, वैराग जानता है, लेकिन भक्ति नहीं आनी, भक्ति हार्ट के अंदर है नहीं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, टू गेट डिवाइन क्वालिटीज, है ना? इसलिए वंस राधानाथ स्वामी महाराज, ही वाज गिविंग अ लेक्चर बिफोर भक्ति शास्त्री। भक्ति शास्त्री के लोगों को पहले लेक्चर दे रहे थे, तो महाराज बताए उनको ना, सो ट्राई टू डेवलप भक्ति, है ना? द भक्ति शास्त्री, कैन बिकम शास्त्री, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द भक्ति। भक्ति इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? हमको सिर्फ शास्त्री नहीं बनने के, बहुत सारे श्लोक याद कर लिए, ज्ञान की तलवार आ गई हमारे हाथ में, आप क्या करेंगे? अपनी अविद्या को क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे, ज्ञान की तलवार से अपनी अविद्या को प्रोटेक्ट करेंगे, है कि नहीं? आप मेरे को सारे श्लोक आते हैं, आप कोई मेरे पास श्लोक बोलेगा तो मैं 4 श्लोक सुना दूंगा, कोई गीता के श्लोक सुनाऊंगा तो मैं भागवत के सुना के फेंक दूंगा उसको, तोड़ दूंगा, ज्ञान की तलवार से सबको काट दूंगा। अंडरस्टैंड? नहीं, हाँ? तुम्हारे बोले कि विद्या विनय संपन्न, ब्राह्मणागवी हस, विद्या क्या करती है? विनम्रता लेके आती है, हार्ट का जो क्वालिटी डेवलप होता है उसके अंदर, हाँ, तो इतना गुणवान हो जाता है, यानी कि सारे गुण ही खत्म हो जाते हैं उसके अंदर, है ना? लेकिन ये तभी होगा जब मार्गदर्शन में होगा, नहीं तो बहुत सारा सीड, गलत जो है वो चीजें प्रैक्टिस शुरू हो जाता है ना? गलत प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी तो फिर जो है वो डिफरेंट ही, अब 1 सेकंड के लिए अगर प्लेन जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में जाता है, क्या होता है? बताइए राधा सुब्रमण्य माता जी, क्या होता है? आप बोलोगे मैं कहीं पायलट तो और नहीं। कहीं और ही पहुंच जाएगा प्रभु जी। कितना कितना डिविएशन से? यस प्रभु जी, टर्बुलेंस भी हो सकती है, अच्छा, मतलब दूसरा एयरक्राफ्ट हो सकता है वहां पे, तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। अगर एयरक्राफ्ट ना भी हुआ तो आप कहीं और डायरेक्शन में चले जाओ, जस्ट बहुत थोड़ा सा, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, लव मात्र ना होने से दुर्गति होए। सर्व सिद्धि भी हो सकती है, दुर्गति भी हो सकती है, यू अंडरस्टैंड? देयरफॉर साधु संग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना?
फिल्टर, ये इंट्रोस्पेक्शंस, इसलिए ये सारे गुण आने चाहिए। प्राइडलेसनेस, मर्सीफुल, है ना, शुभता आ जाएगा उसके अंदर, है ना। फॉरगिवनेस हो जाएगा, छोड़ो यार क्या झगड़ा करने का, हो गया बहुत, है ना। ही शो रिस्पेक्ट टू ऑल, एंड देन ह्यूमिलिटी एक्सेट्रा। हाँ सुनो बात को, प्राइडलेसनेस मतलब ह्यूमिलिटी सेम थिंग ही है। तो ये सारे तो ये भक्ति करने से दो चीजें डेवलप हो जाएंगी यहाँ पे, है ना। आगे चलते हैं। सो हाउ फोर टाइप्स ऑफ सिंस आर, तो और इसमें क्या होता है इसके बाद में कि चार तरह के पाप आ जाते हैं बीच में। भक्ति करने से पाप भी खत्म होगा। तो बता रहे कि चार तरह के पाप भी खत्म होते हैं। पद्म पुराण क्या बोलता है? आप्रब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलो मुखम क्रमेणेव प्रलायेत विष्णु भक्ति रतात्मनम। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? For those who with their life and soul have undeviating and exclusive attachment to devotion to Lord Vishnu, that four types of sins are completely destroyed in the following sequence. First, prarabdha, the accumulated stock of sins that are lying in a dormant condition. Second, kuta, sins that are about to produce seeds, which means they are beginning to take shape as sinful desires. Third, bija, seeds that are already established as sinful desires. And fourth, prarabdha, fructified sins. समझ गए? तो मैं आपको बीच में लेके चलता हूं। पहले ये है प्रभु, तो क्लेश अग्नि में ये देख रहे हो आप, पहले फील्ड ऑफ हार्ट ऐसे देख लीजिए, और ये भक्ति के दो दो पत्ते बाहर निकले आकर, दो लीव्स, उसमें क्लेशाग्नि है। भक्ति डिस्ट्रॉय ऑल द मिजरीज। तो फाइव टाइप्स ऑफ मिजरीज हमने बात किया। क्लेशाग्नि, क्लेशाग्नि में दो चीजें आती हैं, फाइव टाइप्स ऑफ मिजरी, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। और फोर टाइप्स ऑफ सिंस, चार तरह के सिंस। लेफ्ट साइड में दिख रहा है आप सबको, लोगों को ना? क्लियर आ रहा है प्रभु? जी प्रभु, यस दिख रहा यस है। प्रभु जी। प्रभु जी, यस प्रभु जी। तो प्रारब्ध मतलब पाप, जो कि प्रारब्ध मतलब अब आ चुका, फोड़ा आ चुका है। प्रारब्ध मतलब फ्रक्टिफाई हो चुका है, मुंह में पिंपल आ चुके हैं, हाथ कट चुका है, नहीं, ये जो हो चुका है, शरीर का स्किन खराब हो चुका है, ये प्रारब्ध है। देखिए हमको ये ध्यान से जानने का बहुत, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और अप्रारब्ध जो है अंदर पाप, लेकिन अभी फटा नहीं है, अभी अभी फ्रक्टिफाई नहीं हुआ, होने वाला है, होने वाला है। अभी अभी बच के रही है, बच के रही है, और टूटने वाला कुछ आने वाला, जुकाम सर्दी, जुकाम आ गया, ये क्या है? प्रारब्ध। बाल झड़ रहे हैं, ये क्या है? बूढ़ा हो रहा है। तो जो भी होता है ये सारे पीछे इसमें साइंस है प्रभु। जो क्लेश है ये किसके कारण हुए हैं? ये पाप के कारण होता है व्यक्ति का, है? किसी का बहुत काला शरीर, मतलब बहुत काला शरीर होगा, किसी का पूरा पूरा व्हाइट हो गया, और सुनो बाल को बाल झड़ गया, है ना। है ह्यूमन बॉडी है, लेकिन इतना क्रूर है, मतलब इतना क्रूप लगता है, यू अंडरस्टैंड। उससे कभी कभी इतना सुंदर कुत्ता ज्यादा अच्छा लगता है ह्यूमन बींग से। कुत्ता इतना सुंदर है, लेकिन आदमी इतना बाप रे, कुत्ते से भी गया गया गिरा नहीं। क्यों? सम हो तो उसको कहीं कुछ कुछ पुण्य कोई कर दिया, उसको ह्यूमन फॉर्म मिल गया। ऐसे भी होता है, बिल्कुल बंदर जैसा शरीर, क्रूप एकदम जबरदस्त, तो फट गया उसका, है ना, लंगड़ा हो गया। ये क्या है? प्रारब्ध है ये। आंख से अंधा हो गया, क्या है? प्रारब्ध है। चीजों को सही सही तरीके से समझने से, ज्ञान होने से ही हम जो है वो उसको आगे समझ पा सकते हैं ना। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द प्रारब्ध, है ना। ये जो है ना, फ्रक्टिफाइड सिन हो चुका है। नाउ अगला क्या है? अप्रारब्ध। नेक्टर डिवोशन में इसको बहुत सुंदर से बताया गया ना। अप्रारब्ध पाके अनफ्रक्टिफाइड भी हुआ है, होने वाला है अभी, मतलब नीचे से मोटा मोटा हो गया है थोड़ा, अभी फटने वाला बाल आ जाएगा, लाल लाल होगा नीचे,
जैसे सूर्य निकलने से पहले लालिमा में आ जाता है ना, कि सूर्य उदय होने वाला है। ऐसे करके पता चल जाता है, नहीं मेरा शरीर टूट रहा है अभी, शरीर टूट रहा है, वो होगा, अब जाएगा यार, वायरल होगा, लेकिन जाऊंगा अभी, मैं 3 दिन के लिए गया अभी, अब मेरा गला खराब है, बुखार आ जाएगा मेरे, अप्रारब्ध होने वाला है, पता चल जाता है पहले से। हम्म? और फिर क्या आ गया, तीसरे आ गया, क्या बोल रहे हैं, कूट, जो कि सीड की फॉर्म में है, मतलब सीड सीड जमे हुए हैं अंदर, बस इतना सीड है हृदय के अंदर में, पाप इतना किया, उसका बीज बन चुका है, वो बीज फटक निकलेगा अभी बाहर। वो कब निकलेगा, तो कृष्ण धीरे भक्त के लिए भगवान धीरे 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 देते हैं। इसलिए भगवान बोले, ये शाम तु अंत गत पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, जिसके सारे खत्म हो चुके हैं, वही दृढ़ से भक्ति कर सकता है, इसको जन्म लग जाते हैं प्रभु। हम्म? और कूट, इसको कूट बोलते हैं, कूट बोले सीड, कूट पाप, दैट इज कॉल्ड क्लेश अग्नि, इससे भी खत्म हो जाता है जी, है ना। तो किस स्टेज पे क्या क्या जाता है वो भी आगे हम बताएंगे जाके। कि बीज, गुरु जो क्या करते हैं, प्रारब्ध ले लेंगे आपके, आप प्रारब्ध ले लेंगे, लेकिन सीड आपको भजन से खत्म करना पड़ेगा। नहीं बोलते कोई भी, प्रभु जी हम तो भक्ति करते हैं, 16 माला भी करते हैं हम लोग, तो फिर प्रभु जी हमको हमको ये कष्ट क्यों आता है, कष्ट क्यों आते हैं प्रभु जी आपको, क्योंकि अभी कूट बड़ा हुआ है प्रभु, कूट 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 के भरा हुआ है। बोलो, बोलिए, हाथ आगे लेके आइए, और जोर से बोलिए, कूट 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 के भरा कूट हुआ है। कूट के भरा है। हाँ, कूट कूट के भरा हुआ है, वो सीड है, इतने सारे सीड है, बाप रे, इतने सारे बीज हैं। हम्म? क्या, वो जो पहले खाया है हड्डियां, क्या क्या खींचा है, माल खाया जो खाया, एक जन्म में नहीं, बहुत जन्मों में। पाप तो कहीं कहीं भी हो जाता है प्रभु, इतने कीड़े मकोड़े मारे हैं, सांस ले तो इतने, बाप रे, सेक्स आप खींचते हैं, ये तो अनजाने में हुआ, जाने में क्या क्या नहीं किया प्रभु, नहीं, एक जन्म में नहीं, कितने जन्म में क्या क्या नहीं किया, बाप रे। हाँ, अब सोच के देखो, अगर मैं 1 मिनट दूं आपको, तो अब हम सब लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे, नहीं प्रभु जी, वो पुरानी यादें मत दिलाओ आपको, है ना। यस, क्या क्या नहीं किया भैया, तो कहा जाएगा वो, जिसके प्रति किया तो पूछेगा ना जाके, भैया भगवान आप ये हरे कृष्णा करते हो, क्यों माफ कर रहे हो आप? हरे कृष्णा का तो माफ कर देंगे, इसका तो हमारा क्या हुआ, जस्टिस करो, है। ये माता ने हमको बहुत पीटा था, है ना, आप बोलोगे फिर से मैं ले लूंगा, तो ऐसे थोड़ी होगा, है? हमको जस्टिस चाहिए, तो भगवान फिर रखते हैं अपने, धीरे धीरे देते हैं भक्तों को बाद में, जो हीरो बनेगा। और लास्ट में क्या रहता है, लास्ट में क्या बताया, हाँ, बीजन। बीज, बीज पाप, बीज मतलब, और टेंडेंसी बन गई है उसकी पाप करने की, डिजायर सीड ऑफ सिन, कल्प वृक्ष हो गया। और टेंडेंसी ही ऐसी बन गई, बीज पाप, डिजायर सीड ऑफ सिन, दैट कैलकुलेशन। लेकिन भक्ति क्या बता, ऊपर क्या लिखा है, भक्ति डिस्ट्रॉयज ऑल मिजरी, लेकिन पहले जो दो हैं वो तो जल्दी से खत्म हो जाते हैं, और बाकी जो कूट और बीज जो, इनके सीड और जो टेंडेंसी टू डू दिस, वो क्या होता है, उसमें समय लगता है। नहीं, इसलिए को भक्ति करने के बाद में पहले, हाँ, लोग बहुत सीरियस हो जाते हैं बाद, भक्ति करते 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 करते, ना। लेकिन जब डायरेक्शन नहीं रहता है, जब कोई ऊपर रहता नहीं है, दीक्षा होने के बाद भी, अरे पहले सारा टीवी टूवी फेंक दे स्टोर में डाल दिया, उसके बाद में कोई है नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। हाँ, कई भक्त देखा आपने, अभी भी जाकर रेस्टोरेंट में खाएगा जाके, है ना, फिर टीवी शुरू हो जाएगा, वो क्या वापस आ गया, क्या वापस आया, कौन सा कूट है, बीज फूट गया। बीज फुट गया, किसे फूटा, तो टेंडेंसी है अभी भी, टेंडेंसी इज देयर इन द हार्ट, नहीं। अब देखो कभी कभी, है ना, मेरे को याद है कि ब्रह्मचारी मेरे को हार्ट शेयर कर रहा था बेचारा, ब्रह्मचारी को मैं तो ज्यादा ब्रह्मचारी से मिलता हूँ, सुनाऊं आप लोगों को, सुनाओ,
यस प्रभु जी। तो यस प्रभु जी। ब्रह्मचारी गुरु पूजा में डांस कर रहा था। डांस करते करते सडनली सडनली उसको सामने, जब आप डांस करते उसको उसको उसने एक लड़की को देखा। वो लड़की उसकी पहले गर्लफ्रेंड थी। वो पहले उसकी गर्लफ्रेंड थी उसकी। अब उसने उसको देखा तो इसका दिमाग खराब हो गया। देख के वो कहाँ से कहाँ पहुंच गई, है कि नहीं? तो वो उससे बात करना चाह रही होगी बेचारी, और ये भागा बाप रे, है ना। जस्ट बाय उसको देखने से ही बाप वापस आया वो, है ना। तो मेरी काउंसलिंग में था, तो बड़ा परेशान था। एक दो दिन मैंने पूछा क्या हुआ भैया, तो बता रहे थे प्रभु जी ऐसा ऐसा है, मैं तो ऐसा वो देखा मैंने उसको, है ना। हाँ, मेरे को वो सारे विचार सारी चीजें याद आना शुरू हो गया, सारा कुछ हुआ। यू अंडरस्टैंड, द टेंडेंसी इज देयर, ऑलरेडी देयर। बिलमगर ठाकुर का एग्जांपल देते हैं हम, है ना। वो भावना निकल के फिर से वापस आ जाती है ना, क्योंकि वो सीड में रहता है। वो जाता नहीं है इतनी जल्दी, ये नहीं जाएगा। वो किस स्टेज पे जाएगा, कब जाएगा, ये भी हम आगे चर्चा करेंगे, है ना। तो भक्ति इज वेरी साइंटिफिक, वेरी साइंटिफिक। बोलो हरे कृष्णा। हम्म। तो फिर मैंने समझाया उसको, बात उत किया उसको, ठीक है, हाँ, ऐसे होता है। मतलब कहने मतलब ये नहीं कि ऐसे नहीं कि आपका दीक्षा हो गया, आपके 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, तो आपके सारे विकार चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। डोंट बी इल्यूजन। इसलिए शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉब्लम क्या होता है कि जब व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, तो फिर शेयर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यार वो मतलब क्या सोचेंगे, कितना बड़ा होगा, अभी तक गधा गधा रहा है। अरे तेरे को 10 साल 5 साल ट्रेनिंग दिया, अभी भी तू, तेरा दिमाग खराब हो रहा है उसमें, अभी भी तुमको माता का स्मरण करता है, अभी भी तुम ऐसा करता है, अभी भी लस्टी कहीं का। ये नेचुरल है, उनको पता है ये होगा ही। लेकिन वो अपने आप को बड़ा साफ मान रहा है कि नहीं नहीं, मैं तो बस तो हूँ, मैं तो प्योर डिवोटी हूँ। ऐसा नहीं है, इतनी जल्दी छोड़ेगी नहीं माया। तो बेटर टू बी ऑनेस्ट, वो ज्यादा अच्छा लगता है। नहीं, बेटर टू बी पतित, यस आई एम लस्टी ब्रह्मचारी, तो माता जी दूर रहिए हमसे, जैसे हम अकेले बात नहीं करेंगे। बेटर टू एक्सेप्ट इट। जैसे भक्ति साठ ठाकुर बोले कि मैं बात नहीं करूंगा अकेले, उसकी बेटी के समान थी। द सेंसेस आर वेरी वेनेमस। प्रभुपाद नहीं बैठे अपनी सिस्टर के साथ अकेले, ये सन्यासी, बलवान इंद्रिया ग्राहम विद्वान अपनी न कश्यति। One should not sit alone with a mother, with your sister, and with the daughter. भागवत में लिखा है, you cannot do this. Why? This is this. वो भड़क के बाहर आ जाए। Prabhupada generally one would don't have any traction for the mother and sister, but still the mind is there. Mind is very dirty. We should not trust on the mind. Always be strict with the principle. Better to be disciplined. Better to think that. Better to be fanatic, but follow nicely. Discipline, principle. है ना। इज द प्रॉपर 4 रेगुलर प्रिंसिपल, वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज एक बेशर्म जब व्यक्ति हो जाता है ना, हम क्या बताओ, जब बेशर्म हो जाता है ना व्यक्ति प्रभु, तो उसमें क्या आता है कि वो भक्ति बड़ी ही खोखलापन रह जाता है उसको, बहुत सहजिया बनता है, बहुत सब सहजिया बन जाए, भक्ति बहुत चीप हो जाएगा, इसलिए वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। वो भागे आगे बढ़ नहीं पाएगा। ये बेसिक प्रिंसिपल सब भक्ति को आगे बढ़ने पड़ेगा, 4 नियमों का पालन करना। तो वो जो सीड है, तो डिजायर जो है, वो बड़ा मुश्किल से जाता है, सब चला जाएगा। जैसे जैसे सुखदेव गोस्वामी एग्जाम्पल देते हैं भागवत में कि शराब की जो बॉटल है, बोलो हरे कृष्णा, बोलो जो शराब की जो बॉटल है, उसमें अगर शराब तुम निकाल दोगे, इसको अगर आप तुम गंगा जल से भी धोगे, तो भी इसके अंदर शराब की दुर्गंध नहीं जाएगी। ये सुखदेव गोस्वामी एग्जाम्पल दिए हैं भागवत के अंदर। और पूछते हैं क्या, कि भैया हाथी स्नान करने के लिए गया,
स्नान करने के लिए गया, स्नान करके स्नान जो किया उसने बड़ा अच्छा, लेकिन जैसे ही वापस आया फिर से मत डाल दिया। तो परीक्षित महाराज बोले कि ऐसे स्नान से क्या फायदा? प्रॉपर राइट है ना, जीसस क्राइस्ट, एवरी फ्राइडे दे गो टू जीसस, ओ जीसस प्लीज फॉरगिव आवर नॉनसेंस, है ना, हमने पाप किया, अभी अब हमारे पाप आप ले लो, है नो। सो वी हैड टू क्लींस अवर माइंड एंड सेंसेस। सो ये बताया गया इसको करने के लिए। हाँ, या भक्ति तो ये आएगा, है ना। तो कूट और पाप ये क्लियर हो गया सबको। आगे शुभदा, भक्ति बेस्टो ऑल ऑस्पिशियसनेस, क्या क्या आएगा? काइंडनेस आएगा आपको, अनुकूल, कृपा, क्षमा, सत्य। देखो दोनों में कितना डिफरेंस है। ये सिर्फ साधना भक्ति से आ जाएगा आपको, राग भक्ति से नहीं, साधना भक्ति से आएगा सारा कुछ ये। धैर्य, गंभीर, है ना, और मंत्वा, अमानित्वा, सर्व, सौभाग्य, ऑल गुड फॉर्चून, नॉट, है ना, अमानित्व, मतलब कोई रिस्पेक्ट नहीं चाहता है वो। गंभीर, ग्रेविटी, पेशेंस, जस्ट साधना भक्ति से आए। बोलो हरे कृष्णा। तो देयरफॉर ये था, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, नृत्य, निष्ठा, रुचि। अच्छा, तो ये सारे हम एक एक स्टेज पर डिस्कस करेंगे, है ना। अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, भक्ति वाले डिस्कस कर रहे हैं, श्रद्धा में भी नहीं पहुंचे अभी हम, श्रद्धा भी आएगा। अब अपनी श्रद्धा शुरू हो जाएगी, है ना। हमको लगता है कि हम बहुत श्रद्धा है भगवान के ऊपर। ऐसा कुछ नहीं है अभी। दिमाग घूम जाता है जब 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 क्या आता है, जब समस्या आती है। यस और नो? जब समस्या आती है ना, तो तब दिमाग घूमता है, जब कष्ट देते हैं भगवान। जब सीड फ्रक्टिफाई होता है ना, तो बीज और कूट सब अटैक करते हैं। जब बीज और कूट सब अटैक करते हैं, तो फिर श्रद्धा डगमगाने लगता है ना। ये है भगवान सामने, राधा दामोदर जी है या मुझे पत्थरी है ये? हमको तो पत्थरी लगा। हमारी कोई चीज पूरी नहीं हो रही है, ऐसा थोड़ी होता है। मतलब अगर है तो सुन क्यों नहीं रहा है? तो पत्थरी तो है ना जो हमारी बात नहीं सुन रहा है। पत्थरी नहीं सुन सकता है, आदमी जो सुन लेता है। यस और नो? सब सुनता है नहीं। एक बार प्रभुपाद जी स्नान कर रहे थे, प्रभुपाद स्नान करते 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 स्नान कर रहे थे, एक कोई डिसाइपल को टॉवल दे रहा था। तो टॉवल देते देते थे, प्रभुपाद जी उसका हाथ पकड़ लिया। तो बोला प्रभुपाद टॉवल, उसे हाथ पकड़ लिया। प्रभुपाद आपको टॉवल चाहिए? प्रभुपाद बोला, आपको हाथ चाहिए। प्रभुपाद बोले इसको, आर यू कन्विंस्ड? आर यू कन्विंस्ड what I'm teaching you is right? Are you convinced that I'm your spiritual master? Are you convinced that why you're giving this towel? Are you convinced? क्या मेरे को टॉवल क्यों दे रहे हो? समझ आ रहा है? तो कभी प्रभुपाद हड़का देते थे। Well, yes, yes, Prabhupada, we have faith, we have everything on you. Understand? स्पेशली जब जीव है ना, अविद्या जब आता है, तो फिर जो है वो विश्वास ढूंढना शुरू कर देता है, नहीं। वो जो पहले प्रभु जी की लीला लगती है, बाद में तो बाप रे क्या क्या होता है ना। पहले गुरु जी की लीला लगती है। बाद में बाद में लगता है गुरु जी बहुत मटेरियलिस्टिक है। यू फॉलो? हाँ, ऐसा हो जाता है प्रभु, ब्रेन ऐसा हो जाता है, माइंड ऐसा हो जाता है, हम्म, कि जो है वो, जो आपके लिए इतना कुछ किए हैं, उसी के ऊपर डाउट आने शुरू हो जाते हैं। उन्हीं के ऊपर सब कुछ हो जाता, चीजें आना शुरू हो जाती है कि ऐसे कैसे हो गया। क्यों? अब उसके पास भी ज्ञान आ गया, वो भी दीक्षित हो गया, अब उसका भी पॉइंट है, अब उसका भी ये है। इट्स ओके, है ना। तो उसका अपना व्यू होगा,
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं करना, बट दैट सेंस ऑफ स्पिरिचुअल सब मेच्योर हो जाते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि अब देखिए जैसे नया भक्त होता है, अब देखो मंदिर में पीले वाले कपड़े दिख रहे हैं, एकदम एकदम दंड तरीके से नाचते हैं और एकदम ऐसा दंडवत मारेंगे कि लगेगा यार बाप रे, ओ क्या भक्ति है इनके अंदर में, बाप रे। नहीं, नया नया दिख रहा है, पीला पीला कपड़े जो पहनते हैं ना, नया नया मुल्ला जो है वो बड़ी जोर से नमाज पढ़ता है। बड़ा जोर जोर से पढ़ता है, बड़ी जोर जोर से पढ़ता है। नए नए सीख के कोई पुजारी मंत्र था, बड़ा जोर जोर से मंत्र पढ़ता है, एकदम पूरा मंत्र मंत्र गूंज रहा होता है। और प्रणाम और ये ऐसा करेगा एकदम चपर, तो उठेगा ही नहीं 5 मिनट के लिए, है ना। लगे यार बाप रे, इतनी शुद्ध भक्ति आ गई, बाप रे। लेकिन हमारे अंदर तो आएगी नहीं, इतनी भक्ति तो आएगी नहीं, है ना। क्या वो बहुत मोमेंटरी है, वो बहुत टेम्पररी है। और हो सकता है कोई सीनियर डिवोटी आपको प्रणाम नहीं कर रहा हो, है कि नहीं, तो ऐसे बोल दिया हरे कृष्णा, खुद आपको लगता है यार देखो है, देखो ये नए भक्त के अंदर इतनी भक्ति, इतना खींच के प्रणाम करता है ये, है ना, इतनी जोर से हरे कृष्णा करता है। ये पुराने वाला जो है हरे कृष्णा भी नहीं बोलता, सामने मुंह ऐसे चला जाता। नहीं, क्या ये भी आएगा बाद में, भक्ति में आएगा उत्साहमयी, घन तरल, अभी तो बहुत कुछ आने वाला है क्या, अभी कुछ आएगा, कहाँ क्यों होता है ऐसा, कैसे होता है? इतना उत्साहमयी है, और फिर बहुत कुछ आएगा। तो हम बात करें, अच्छा आज लंबा हो गया यार, मैं टाइम भूल गया। एनीवे, तो ये पूरा श्रद्धा इज सर्टेनली फर्स्ट इन द भक्ति साधना, द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन टूवर्ड टेम्पल भक्ति। भक्ति और हरि भजन इज अ प्रैक्टिस श्रद्धा फॉर ऑल द पीपल इन ऑल लैंड्स टू अटेन द अल्टीमेट गोल। श्री कृष्ण भजन होए सबे अधिकारी, की वा विप्रा की वा शूद्र की पुरुष नारी। तो बता रहे भक्ति सबके लिए है, साधना भक्ति सबके लिए है, चाहे वो प्रीस्ट है, चाहे वो लेबर है, चाहे वो मैन है, चाहे वो वुमेन है, चाहे वो क्वालिफाइड है, चाहे अनक्वालिफाइड है, सबके लिए भजन, हरि भजन सब कर सकता है ना। तो फेथ, अवेकनिंग द फेथ, एवरीबॉडी कैन डू दिस। चैतन्य चैतन्य में कहा गया है श्रद्धावान जन होए भक्ति अधिकारी, वन हु हैज अ फेथ इन एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द भक्ति, हु इज एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द भक्ति, हु हैज अ फेथ। मध्य लीला में कहा गया है ना। भगवगीता में कृष्णा बोलते हैं अश्रद्धाया हेतुम ततम तपातपम तपास्तप्तम कृतम चयत असतिथि उच्यते पार्था न च तत्प्रियेत होइह। ओ पार्था, sacrifice, austerity, charity, or for any other act performed without faith is referred to asat। आपने बहुत अच्छा दान कर दिया, आपने बहुत तपस्या किया और आपने बहुत बड़े यज्ञ किया, लेकिन अगर तुमको विश्वास नहीं है तो वो क्या है, असत्य है। सच एक्टिविटी गिवन नो ट्रांसेंडेंटल रिजल्ट आज इन दिस वर्ल्ड और नेक्स्ट। नाउ इस जन्म में फल मिलता है, श्रद्धा के बिना कोई फल नहीं मिलेगा आपको, ना इस जन्म में ना अगले जन्म में। फिर इस प्रकार से रूप गोस्वामी क्या करते हैं, कैसे श्रद्धा आगे बढ़ता है। आदो श्रद्धा तथा साधु संगो तथा भजन क्रिया तथो अनर्थ निवृत्ति शया तथो निष्ठ रुचि तथा और अथा शक्ति ततो भाव असक्ति, अथा आसक्ति ततो भाव तथा प्रेम अभ्योध्यचति। साधका नामयम प्रेमा प्रदुर्लभे भवेत क्रमे। भक्ति सामने बताया गया कैसे, जो मैं पहले बताया था आपको। तो श्रद्धा के बाद क्या आएगा, साधु संग, डिवोशन की प्रैक्टिस बताया है कि सबसे पहले क्या है, आदो श्रद्धा। श्रद्धावन जन है, श्रद्धावन जन कविदास गोस्वामी कहते हैं श्रद्धा शब्द विश्वास को है सुर निश्चयो कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत होए। प्रभुपाद कोट करते हैं इसको, या श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुर दृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हुए। श्रद्धा is a firm conviction that by rendering transcendental loving service to Krishna, all one's obligations are automatically accomplished.
कृष्ण भक्ति करने से सर्व कर्म कृत हुए, सारी चीजें अपने आप कंप्लीट हो जाएंगी। आपको अलग से कुछ कार्य नहीं करना पड़ेगा, आपसे कुछ चंडी की पूजा नहीं करनी पड़ेगी, काली की पूजा नहीं करनी पड़ेगी, सूर्य की पूजा नहीं करनी पड़ेगी, चंद्र की पूजा करनी पड़ेगी, किसी कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कृष्ण भक्ति को ले सर्व कर्म करते हुए सारे ऑटोमेटिक कर्म हो जाएंगे। लेकिन श्रद्धा शब्द विश्वास कहे, शुद्ध निश्चय, निश्चय होना चाहिए। इसलिए श्रद्धा जो है, तो दो प्रकार की श्रद्धा होती है। श्रद्धा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की श्रद्धा होती है। एक होती है स्वाभाविक श्रद्धा, एक होती है फलोत्पादी श्रद्धा। स्वाभाविक मतलब स्वाभाविक ही है उसके अंदर में। ऐसे मंदिर में आ गया प्रभु, हमको भक्ति करना है। दूसरा फलोत्पादी श्रद्धा, डीवाईपीएच। डीवाईपीएच क्या है? फलोत्पादी, बलपूर्वक तुम्हारी श्रद्धा को घुसाएंगे। समझ बात? वो कुछ लोग का श्रद्धा पिछले जन्म का श्रद्धा है उसका भगवान को प्रति। आ गया क्या करना है? मेरे को संन्यास लेना है। अरे संन्यास क्यों? हाँ, भगवान की पूजा करते हैं हम, ठाकुर की पूजा पहले से करते आए हैं, हमारे घर में पूजा करते हैं, श्रद्धा है पहले से उसको, श्रद्धा। और दूसरा बलोत्पादी श्रद्धा, जिनके बल पूर्वक श्रद्धा देंगे उसको, है ना, पकड़ पकड़ के गीता दे देगा उसको। नहीं कृष्ण भगवान है, बोले नहीं ऐसा नहीं, भगवान कृष्ण है, हमारे डीवाईपीएच पे आओ, सर्च फॉर हैप्पीनेस, ये करते 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 बलोत्पादी मतलब कि प्रचार, प्रीचिंग, प्रीचिंग करने से जो है वो उसके अंदर श्रद्धा आ जाएगा भक्त, है ना। फिर उसको क्या मिलेगा? उसकी श्रद्धा बढ़ जाएगी। फिर साधु संग आएगा, और तो भक्ति करने में बता रखा, उससे सारे आपके गुण आ जाएंगे। तो ये भी और बताया गया है, भक्ति करोगे तो सारे पाप खत्म हो जाएंगे। ये और भी श्लोक थे, मैंने तो आगे बढ़ा दिया इसको। यत पाद पंकज फल सविलास भक्त्या कर्माशयम ग्रंथि ग्रंथि शांत। कैसे संत गोस्वामी जो है परसों महाराज को बोलते हैं कि हृदय ग्रंथि खत्म हो जाती है, भगवान का जो चरण है, तो जो भक्ति करते हो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, फ्रूटिंग एक्टिंग खत्म हो जाती है, फियर खत्म हो जाता है, भगवान की भक्ति में लग जाता है ना। ये जो मैंने कोट किया, ये शास्त्री भक्ति भगवती है किंचना, ऑस्पिशियस क्वालिटी बेस्ट ओवर द भक्ति। कृष्ण पाद पद्म गंदे, यही जन पाए, ब्रह्मलोक आदि सुख तारे नहीं भाए। फॉर वन हु चांस upon the fragrance of Krishna lotus feet, the bliss available in such a planet as a Brahmaloka can be satisfied. समझिए, जो कृष्ण के चरणों को जिसमें फ्रेग्रेंस आ गया, उसको ब्रह्म लोक का भी सुख अच्छा नहीं लगता है। चैतन्य महापुरुष सनातन गोस्वामी को बोला, यही सब गुण होए वैष्णव लक्षण, सब कहो न जाए पूरी दिग दर्शन, कृपालु अकृत द्रोह सत्य सार समा, निर्दोष वादन्य मृदु सुचि किंचन। ये सारे गुण जो है बता के प्रकट हो जाते हैं भक्तों में। यहाँ पर 26 क्वालिटीज जो है वो भक्त के अंदर आ जाती है। ये पूरा चार्ट हो गया जो मैंने बताया कि भक्ति, सिर्फ सादा भक्ति से दो चीजें होती हैं, एसेंस क्या, क्लेशाग्नि। क्लेशाग्नि में बताया कि भक्ति डिस्ट्रॉय ऑल द मिजरी। क्या क्या मिजरी है? 5 तरह की जो मिजरी है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिमान खत्म हो जाता है, और 4 तरह के पाप खत्म हो जाते हैं। एक क्लेशाग्नि खत्म हो गया। दूसरा शुभता ऑस्पिशियसनेस आती है, यानी कि आपके अंदर अच्छे से गुण आते हैं, और गुण में क्या आता है? काइंडनेस होता है, मर्सी आती है, फॉरगिवनेस आता है आपके अंदर में, और फिर धैर्य, गंभीरता, ये सब अंदर आता है ना। और इस प्रकार से फिर ये श्रद्धा का काम हमने किया। और नेक्स्ट हम शुरू करेंगे साधु संगा। साधु संग के बाद में तो मैंने श्रद्धा भी 2 तरह का बताया कि स्वाभाविक श्रद्धा और बलोत्पादी श्रद्धा। और फिर श्रद्धा खत्म हो गया, नेक्स्ट हम साधु संग करें। ओके, तो साधु संग में फिर 2-3 चीजें आएंगी, सदाचार, गुरुपादाश्रय, ये करके हम आगे बढ़ेंगे डेवलपमेंट में। ठीक है, फिर आएगा भजन क्रिया ना। तो ये अभी श्रद्धा भी बहुत कुछ था, लेकिन मैं थोड़ा काट काट के आगे जा रहा हूँ, ताकि हम जो टाइम पे इस कोर्स को खत्म कर देता है, जिसकी डिग्निटी बनी रहे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। अभी प्रश्न उत्तर चैट में कुछ प्रश्न आए हैं, बोलिए क्या प्रश्न आया अभी? पहला प्रश्न बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। सबसे पहले तो सीता कोमल माता जी का एक प्रश्न है। आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 1, भक्ति इज सेल्फ। क्लियर हो गया, उसको मैं कर दिया था उसमें। माता जी क्लियर हो गया था ना?
माता जी माता जी चलेगी प्रसाद बनाने। चलो नेक्स्ट। बोल रहे हैं, माता जी बोलना है कुछ? तो वो क्लियर हो गया था, प्रभु जी ने एक्सप्लेन कर दिया था। क्लियर कर दिया था। ठीक है। उसके बाद सेकंड प्रश्न था, इज द क्लास गेटिंग रिकॉर्डेड? तो इस गेटिंग रिकॉर्डेड, यस। आगे कमेंट आया था, यस। उसके बाद विशाल राणा प्रभु जी का एक क्वेश्चन है, प्रभु जी कैन यू प्लीज एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन कूट एंड बीज पाप? कौन बताएगा? बताया ना, कौन बताएगा? बीज क्या होता है, कूट क्या होता है? कौन बताएगा? अनादि अंशुमन प्रभु बता रहे हैं प्रभु जी। बताइए ना दिनेश बाबू। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी कूट जो है वो सिंफुल डिस्पोजिशन है, और बीज जो है वो सिंफुल डिजायर है। तो मतलब डिजायर तो जब मतलब कुछ जैसे चोरी करने का मन कर रहा है तो वो सिंफुल डिजायर हुआ, मतलब बीजम हुआ। लेकिन सिंफुल डिस्पोजिशन है कि मतलब बार बार इस तरह की डिजायर्स क्यों आती हैं, मतलब वो डिस्पोजिशन ही है हमारा सिंफुल टेंडेंसीज का। तो जब हम कोई भी पाप करते हैं तो पाप जो है वो अप्रारब्ध में कन्वर्ट होता है, और अप्रारब्ध से वो यानी कि या तो शराब पीने की इच्छा है, बहुत प्रबल है। तो जितनी प्रबल होगी, अगर एक पैक पिया तो सीड बन जाएगा उसका। वासना है, वासना है वो प्रभु। और सुनो बात को, इसलिए वो एक्टिविटी नहीं करना, इसलिए वे तो उसमें बहुत घुस जाता है प्रभु। मान लो किसी को कोई गलत काम करने की इच्छा है, तो उस प्रबल है इच्छा। इच्छा कहां से आया? उसे पाप के कारण। तो जो जो टेंडेंसी है, जिस टेंडेंसी है, उसको बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं कूटम। उसको? हाँ कूटम। कूटम। हाँ। बीज प्रभु जी, टेंडेंसी तो आप बीज बोल रहे हैं, नहीं डिजायर इज डिजायर, डिजायर जो पाप करने की, दैट इज कॉल्ड बीज। तो जो बन जाता है वो होता है कूट। मतलब अगर उस टेंडेंसी को आप पे एक्ट कर दिया तो वो हाँ, कूट है। मतलब वो है आपके अंदर में। वो बहुत सबसे ज्यादा डेंजरस ये है। कूट इज वेरी डेंजरस। कूट इज वेरी डेंजरस। कूट से बीज आएगा ना, तो ये सारा इंटरलेटेड हो जाता है बाद में। यू अंडरस्टैंड ना? ये सारा एक इंटरलेटेड है, एग्जाम्पल हैं? प्रभु जी, एक एग्जाम्पल कोट करना चाहेंगे, कोट कर सकते हैं? हाँ तो जैसे मतलब गूगल पे हम कुछ सर्च करने जाते हैं, तो हाँ मान लीजिए हमने बी लिखा, तो अगर हम पहले हमेशा बॉलीवुड सर्च करते रहे तो वो बी टाइप करते ही वो बॉलीवुड सजेस्ट करेगा। और अगर हम पहले हमेशा भगवत गीता सर्च करते रहे तो वो बी टाइप करते ही भगवत गीता रिकमेंड करेगा। तो वो जो हाँ पहले हमने जितनी सर्चेस करी हैं वो हमारा डिस्पोजिशन क्रिएट करेगा। तो दैट इज दी कूटम। और जैसे ही हमने वो टाइप किया बी और उसने रिकमेंड किया बॉलीवुड, तो अब जो डिजायर आई कि अब मैं बॉलीवुड सर्च करूं और उसके हिसाब से देखूं, तो वो सिंफुल डिजायर। तो कूटम विल डिटरमिन द डिजायर, एंड डिजायर विल देन लीड अस टू डू सम पापम, and will ultimately lead to aprarabdha and again kutam. ओके। और कुछ बताना चाहते थे? क्या नाम है उसका? पृथ्वीराज लंका प्रभु। या बहुत अच्छे से बता दिया ये। एक्चुअली या आई एग्री विद द सेम एक्सप्लेनेशन। कुटम इज सिंफुल इम्प्रेशंस, एंड देन बीजम इज सिंफुल डिजायर्स। कुटम हम बोल सकते हैं प्री सीड, बीजम इज द सीड। सो या ऐसे थोड़ा इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। या ओके, थैंक यू। और क्या था आगे? इज बीजा सेम एज ए संस्कारा? इज कूट सेम एज ए कंडीशनिंग? बताइए। कौन Coot is बताएगा? Coot is similar to sanskar because previous sanskars determine our tendencies. So according to my understanding, we can relate Kutam to previous sanskars. But conditioning is, I don't know. हाँ, नहीं प्रभु जी नहीं एक्सप्लेन कर सकते। और कोई? यस हाँ, प्रभु जी। यस पृथ्वीराज लंका प्रभु। Yeah, Prabhuji, yeah, samskara is related to means kuta, but conditioning is something it's generated out of samskara.
So we can tell that conditioning is bija. We Bija. can relate to that, yeah. And samskaras are, because kuta is simple impressions. So that's exactly the same as samskaras. Yeah. Pre. Kut is pre of Yeah, Bija. kuta is pre, right? अभी मतलब बीज अभी कच्चा कच्चा है, बीज है, बिल्कुल कूटा पक गया, मतलब सॉलिड सॉलिड बाजरा बन गया, सॉलिड बाजरा। एक एक था कूट, मतलब अभी उसमें बन रहा है, अभी कच्चा है वो, अभी पेड़ पे ही है, और दरअसल कूट, और अभी सूख गया है, सुखा दिया पूरा जो है अपना मक्का, तो क्या बन गया वो? बीज बन गया। बीज बन गया। ठीक है ना? यस। तो प्रभु, तो जब तक कंडीशनिंग तो वहीं से आएगा, है ना? बन जाता बार बार, जमा होंगे ना, वहां से आएगा बार बार कंडीशनिंग, मतलब अब मतलब बीज है वो पका हुआ, है ना? दैट इज कॉल्ड कंडीशनिंग। ठीक है ना? मतलब कहने का भाव भैया कि अभी इससे हमको ऊपर जाने का है, और ये बता कि सब मिजरीज है सारी, है ना? इससे कारण, ये सारा कारण होता है, ये सब जो भी कष्ट आते हैं इससे कारण होता है हमको। तो भक्ति करने से, देखिए सब अगर नहीं करते तो क्या होगा? बाप रे, बहुत बुरी हालत हो जाती है नित्यकरण। लेकिन फिर भी भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य कूटम बीजम पापम प्रारब्ध अप्रारब्ध सब लेके आ जा मेरे पास। कृष्ण सो मर्सीफुल। पहले बोले क्या? पहले बोले जिससे पाप खत्म हो जाएंगे वही आ सकता है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया ना। पहले भगवान ने बोला कि भैया 7 चैप्टर में कि जिसके पाप खत्म होते हैं वही दृढ़ता से भक्ति कर सकता है। लास्ट में भगवान बोलते हैं अर्जुन पाप के साथ आजा। अरे मैं तुम्हारा भगवान हूं ना, तू मेरा भक्त है ना, आजा पाप के साथ ही आजा, कूट के साथ आजा, बीज के आजा, सब उड़ा देंगे हम, टेंशन मत करो। बिकॉज यू आर सो डियर टू मी, यू आर माई सखा, यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई सर्वेंट, सो डोंट वरी। अहम त्वयं सर्व पापेभ्यो, क्या? अहम त्वयं सर्व पापेभ्यो मोक्ष, सर्व पापे मतलब यही 4 चीजें। अहम त्वयं सर्व पापेभ्यो मोक्ष साई मासुचा, प्लीज कम। चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, और कुछ तो नहीं था प्रभु? नहीं प्रभु जी। पिक्चर मैं शेयर कर दूंगा आप लोग, क्लेश और ये वाला लास्ट ये था। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। मेरे को पर्सनली प्रभु जी क्लास से ऐसा लगता है कि अभी भक्ति करना फिर से, मतलब वो वाला जो स्टार्टिंग में जो आनंद आता था वो कहीं ना कहीं मिस होने लगा है। तो मेरे को पर्सनली लग रहा है कि रेगुलरली ऐसे सुनते सुनते ना प्रभु जी इच्छा प्रबल हो जाएगा कि फिर से अच्छे सिंसियरली भक्ति करें। ये सारा चीज जो प्रभु जी स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता था, सूची मुची का ध्यान देना, भगवान को दंडवत करते अच्छा फीलिंग्स आता था, अभी ये सारा चीज मतलब रिचुअल की तरह हो गया है प्रभु जी। मतलब कि मंदिर की तरफ से गुजरे तो भगवान को प्रणाम करना है, लेकिन पहले प्रभु जी ये सारा चीज बहुत अंदर से आता था कि भगवान का दर्शन करने के लिए मिला है। तो मेरे को पर्सनली प्रभु जी ये काफी इंस्पायरिंग लग रहा है। तो होपफुली प्रभु जी इस लेक्चर सुनने से, इस सीरीज सुनने से मतलब भक्ति कर पाएंगे। थैंक यू सो मच प्रभु जी इतना समय निकालने के लिए। और स्पेशली आज एकादशी है, कल भी प्रभु जी के साथ लंबा मीटिंग चला था हम लोगों का ऐसे। फिर प्रभु जी बोल रहे थे कि मेरे को इस क्लास के लिए पूरा, तो प्रभु जी स्लाइड्स वगैरह बनाते रहते हैं। तो वी आर रियली ग्रेटफुल कि प्रभु जी इतना समय निकाल रहे हैं। और ये संगम अगर प्रभु जी पूरा भक्ति में बदल जाएगा तो प्रभु जी पूरा गुड़गांव में बहुत भक्ति का प्रचार हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। हम लोग एक बार प्रभु जी के लिए धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे हरे। प्रभु जी हम लोग स्क्रीन पे शेयर कर देते हैं थोड़ा सा पिछला जो अटेंडेंस वगैरह है, ताकि डिवोटीज को, और टेस्ट का मार्क्स वगैरह भी। तो ओह, आई एम एक्साइटेड। यस प्रभु जी, जस्ट यस। इसको प्रिसिया लिंक का प्रभु जी की मदद से थोड़ा और अच्छा ग्राफिकल कर देंगे प्रभु जी। अभी फिलहाल यही है। अभी तक 4 क्लासेस हुआ है प्रभु जी। तो सबसे पहले अटेंडेंस है डिवोटीज का। 4 हुआ 5? 4 हुआ है प्रभु जी, ये 4th अच्छा, क्लास, 4th क्लास था। ओके
वो अटेंडेंस ऐसे है प्रभु जी, मेरा अभी 4/4 है। ऋषिलाल लिंगा प्रभु जी का चारों क्लासेस अटेंड हुआ है। सेविया ब्रजेश्वर प्रभु सारा क्लास अटेंड किए हैं। शोभा में दामोदर प्रभु सारा क्लास अटेंड किए हैं। शांतिपुर प्रभु सारा क्लास अटेंड किए हैं। सनातन भक्ति माता जी सारा क्लास अटेंड किए। महारत्न निताई प्रभु 3 क्लास अटेंड किए हैं क्योंकि अभी ऐड हो जाएगा ये। सो एंड देन अनादि अंशुमन प्रभु सारा क्लास अटेंड किए हैं। उपासना किशोरी माता जी सारा क्लास अटेंड कर रहे हैं। मोहिनी सुंदरी माता जी 3 क्लास अटेंड किए। एक में उनका तबीयत खराब था लेकिन उन्होंने क्यूज सारा किया। कोमल माता जी सारा क्लास अटेंड किए हैं। जनांदर सेविका माता जी सारा क्लास अटेंड किए हैं। गौरव लोहिया प्रभु जी सारा क्लास अटेंड। देव गिरधारी प्रभु 2 क्लास अटेंड किए हैं प्रभु जी। रितु गुप्ता माता जी सारा क्लास अटेंड किए हैं। पुंडरिक प्रभु जी सारा क्लास अटेंड किए हैं। विशाल राणा प्रभु 3 क्लास अटेंड किए हैं। सेवा गिरधारी प्रभु 4 क्लास अटेंड किए हैं। विचित्र अच्युत प्रभु 3 क्लास अटेंड किए क्योंकि प्रभु जी को एक सेशन का लिंक ही भेजना भूल गए थे प्रभु जी हम। राधा स्वरूपनी माता जी 4 क्लास अटेंड किए हैं। कुरुक्षेत्र 2 क्लास अटेंड किए हैं। चैतन्य वासुदेव प्रभु 3 क्लास अटेंड किए हैं। अद्भुत अजन्मा प्रभु 3 क्लास अटेंड किए हैं। 5-7 भक्तु 1 क्लास में की, उनको 2 क्लास का पहले इंफॉर्मेशन नहीं था। नाम मास्टर प्रभु मायापुर गए हुए प्रभु जी इसलिए 2। परमात्मा हरि प्रभु भी मायापुर की वजह से 2। और नमिता शर्मा माता जी 3 क्लास अटेंड किए हैं। शीतल बेरी माता जी 4 क्लास अटेंड किए हैं। और डॉक्टर सुरेश माता जी प्रभु जी 1 भी क्लास अटेंड नहीं कर पाई अभी। और शैलेंद्र प्रभु 2 क्लास उनको हटा दीजिए, जी प्रभु जी। लास्ट वार्निंग देकर हटा दीजिए जी। और आशीष गुप्ता प्रभु जी 2 क्लास अटेंड किए बट वो इन्फॉर्म कर दिए थे प्रभु जी उनका कुछ मीटिंग था। तो नरहरि प्रभु जी आज ही से ज्वाइन किए हम लोगों को। और वैसे ही प्रभु माता जी, जी, इनकी माता जी भी वाइफ, नरेंद्र प्रभु की वाइफ। हाँ उनको भी डालेंगे प्रभु जी। थोड़ा सा उनको चैलेंज आ रहा है प्रभु जी टाइमिंग का ना थोड़ा। अच्छा, हाँ ओके ठीक। तो फूल बनाने भी आती है ना, माला यस से भी रहता है उनको। यस। ओके, थैंक यू। और मार्क्स? मार्क्स प्रभु जी ऐसा है कि Q1 Q2 एंड Q3 ऐसे मार्क्स हैं जिसमें कि टोटल मार्क्स अभी तक प्रभु जी आउट ऑफ 30 हम लोग निकाले हैं। तो मेरा 28, पृथ्वीराज लिंगा प्रभु जी का 27 है। सेव्या ब्रजेश्वर प्रभु का 26 है। शोभा में दामोदर प्रभु का 29 है। शांतिपुर क्या है? 28 है। सनातन भक्ति माता जी एक ही क्यूज किए हैं इसलिए उनका 10 है। और महारत्न निताई प्रभु 25। अनादि अंशुमन प्रभु का 17 प्रभु जी क्योंकि एक क्यूज शायद प्रभु जी का मिस हो गया था। उपासना किशोरी माता जी 30। मोहिनी सुंदरी माता जी का 28। सीता कोमल माता जी का 27। एंड जनांदर सेविका माता जी एक ही क्यूज किए हैं उनका 9 है। सौरभ लोहिया हरे कृष्णा। सो वेरी गुड। सो यही है प्रो जी परफॉर्मेंस डिवोटीज का। सो सारे डिवोटीज प्रो जी एक्चुअली सारा क्यूज नहीं कर रहे हैं तो नेक्स्ट क्लास में प्रो जी उन लोगों का नाम आगे कर देंगे कि जो क्यूज नहीं कर पाए। उनको टॉपिक असेंडिंग ऑर्डर में कर दीजिए, जी ठीक है? जी क्यों सब करना होगा, इससे क्या हुआ कि आपको सारा लेक्चर फिर सुनना पड़ेगा, है ना? यस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोगों का सिंसियरिटी पता चलेगा, ठीक है? और हम सर्टिफिकेट भी देंगे आप लोगों को, मधुरी कदम्बनी का सर्टिफिकेट देंगे, ठीक है? हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद राजू गुरु का। सब पुश कर रहे हैं सबको, तो हो जा रहा है। तो हम तो लेजी लोग हैं, ठीक है ना? अद्भुत जन्मा बहू कुछ बोलना चाहते हैं? ये बोल रहे हैं 365 में डालो। हाँ, ताली बजाने ऑफिशियली ऑफिशियली अब जा सकते हैं इसको ना, क्लासेस ऑफिशियली क्या क्लोज और खत्म है, और जिसको कुछ बात उत करना तो रुक सकते हैं। यस, अनु जन्म प्रभु आप जा सकते हैं। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं प्रभु जी वही बस ताली बजा रहा था प्रभु जी। ताली बजा रहे थे प्रभु जी। वो ताली बजा रहे थे। ओके ओके ओके। ताली भी भैया मैं पहली बार देखा, जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ताली। ऐसा लगता है कि हार खड़ा, हम दो ही चीजें वो है ना, जिसको बताया कि जो हमारा वो ताली का भी जो है वो बीज कूट कुछ आया नहीं है क्या, उसका बीज बन चुका है, हाथ कर दो आगे, अभी इसको भी दब बनाना पड़ेगा। और
मीना सैनी माता जी ठीक हो? माता जी आपका दीक्षित नाम मेरे को याद हो जाएगा, आप दीक्षित नाम लिखेंगे तो। माता जी अभी प्रभु जी लिफ्ट में है, मेरे को अपडेट कर दी थी माता जी कि मैं लिफ्ट ओह, में आ रही हूँ, और अभी माता जी राजभोग बनाने के लिए मंदिर आ रही है। अच्छा, ग्रेट, यस। वेरी गुड। और उपासना माता जी ठीक हो?